आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है मेरी ये कस्टमाइजेशन, लेकिन आज कुछ हट के काम होने वाले हैं। मतलब ज्वेलरी तो है ही है आज। मतलब कि मेरे पास ना सैटरडे और संडे 2 दिन समय हुआ करेगा। किस तरह से समय हुआ करेगा, क्या क्या करूँगी, सब आपको आज व्लॉग में बताऊँगी। तो यहाँ पे ये सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये एक बिटिया रानी ने अपनी मम्मा के लिए भी कस्टमाइजेशन कराए थे और इसी में उन्होंने अपने लिए भी कराए थे। तो उन्होंने अपने लिए ना इयरिंग्स में कुछ इस तरह के लटकन दिलवाए थे और अपनी मम्मा के लिए ना वो जो होते हैं ना एडजस्टेबल वाले, जो आगे से फंसा के और फिर पीछे से फंसाना होता है कान के ऊपर से लेके और इस टॉपर लगा के कंप्लीट हो जाता है वो। तो ये 2 तरह के कस्टमाइजेशन कल रात मैंने किए थे। कल रात तो मैंने बहुत सारे कस्टमाइजेशन किए थे, सारे पैकिंग करूँगी तो दिखाऊँगी सारी ज्वेलरी। और हाल ही फिलहाल में मैं ये हरा वाला लहंगा पहनी थी। मन तो नहीं कर रहा था वापस पहनूँ, लेकिन रानी हार के हिसाब से मुझे पहनना था लहंगा, राजपूती पोशाक। सॉरी, मैं ना लहंगा बोल रही हूँ, ये राजपूती पोशाक है। तो येलो कलर वाला मैं कल ही पहनी थी, तो येलो पे भी अच्छा लगता, बट ग्रीन था इसमें। मैंने सोचा चलो आज ग्रीन पे पहनते हैं। और ये बना है बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत। मैंने पहले जो बनाए थे ना पीच कलर में, उससे भी ज़्यादा सुंदर मुझे ये वाला लगा। वैसे तो वो भी अच्छा था, बट उसमें ईयरिंग में मैंने एक मोती लगाई थी और इसमें 3-3 करके लगाए हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने बढ़ाई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रहे होंगे। 2 अंगूठी है और 2 अंगूठी अलग से खरीदी गई है, मतलब सेम इसी में नहीं है। और लटकन्स भी अलग से बनवाए गए हैं कस्टमाइजेशन के हिसाब से। बाकी सिर्फ नेकलेस और ईयरिंग थी। और ये देखो आप लोग, मैं एक बार फंसा के भी दिखा दे रही हूँ और दूसरा वाला भी पहन के दिखा दूंगी। तो पहले मैंने ये वाला लटकन बना चुकी थी, सुबह बारी आ चुकी थी पैकिंग की। तो फिर से वापस से बात हुई, मैंने उनको भेज दिया कि आपके रेडी हैं। उन्होंने क्योंकि सिर्फ वही वाले लटकन बनवाए थे, बट फिर तब उन्होंने बताया कि आप ना वो वाले भी बना देना जो कान पे से फंसा के पहनते हैं ना, वो वाले भी। तो मैंने फिर वो भी मोती में बनाया। आप देख रहे होंगे छोटा चेन है एक जगह मतलब अटैच किया हुआ है, वो आगे से रखना है। और बड़ी वाली चेन जो दिखेगी ना, वो पीछे से लेना है। और जहाँ आपको जैसा कान का साइज़ है ना, उस हिसाब से आप एडजस्ट करके पहन सकते हैं। मैंने उस हिसाब से लॉन्ग ही रखे हैं ताकि आगे से पूरी मोती दिखे, पीछे से भी दिखे, और बाकी नीचे चेन जहाँ तक हो पाए एडजस्ट हो जाएगा। तो फ्रंट लुक, बैक लुक, सब कुछ मैंने परफेक्टली दिया है। और ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाए हैं जो इयरिंग्स वाले चेन है। वैसे मैंने पहने हुए बहुत लोगों के देखे हैं सिंपल चेन वाले, बट अगर आप पार्टी फंक्शन में पहन रहे हो ना, तो ये मोती वाले अच्छे लगेंगे। और फिर ये इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फिट हो रहा था कान पे ना, तो ये लटक रहा है ना कुछ। और कई लोग ये पहनते हैं और जिनकी कान का जो वो छेद रहता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है ना, तो वो लोग भी पहनते हैं ताकि वो बैलेंस्ड रहे और वो फिर गिरता नहीं है कान से ईयरिंग। और बाकी मैं तो सजेशन दूंगी ना कि आप 35-40 इससे ऊपर में ना एज में आप ये वाले बनवा सकते हैं, अच्छे लगेंगे। और बाकी वो वाले लटकन जो हैं वो कम एज में भी अच्छे लगेंगे और मतलब 30-40 प्लस वाले में भी अच्छे लगेंगे, तो दोनों में अच्छे लगेंगे। तो आप ये देख सकते हो, आपका कान कैसा है वो उस हिसाब से देख सकते हो। पतले कान के लिए ना मैं तो यही वाले सजेशन दूंगी, और साथ में अगर जिनके छेद बड़े हो गए ना कान के, उनके लिए भी यही वाले सजेशन दूंगी मैं। और बाकी आपको दिखा देती हूँ कि इसको एडजस्ट कैसे करना है। तो ये मेरी मीनाकारी प्रिंटेड ईयरिंग को मैंने उल्टा रखा है पीछे से, और ये छोटे वाले चेन को ऐसे फंसा देना है, फिर इसको कान में फंसाना है। और जो लॉन्ग वाला चेन जो पार्ट दिख रहा है ना, वो पीछे से लेना है। आपको जहाँ एडजस्ट करना हो आपकी कान के साइज़ के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे तो नीचे, ऊपर तो ऊपर। मेरे कान ना थोड़े से लंबे लंबे से हैं, तो इसमें ना थोड़ा सा बीचे का चेन बीच में लग रहा था। और जिनके कान थोड़े छोटे होंगे उनको थोड़ा और ऊपर जाके लगेगा, ऐसे करके हो जाएगा। और इसमें मुझे बहुत मेहनत लगी, क्योंकि मुझे ना एक लॉरियल्स आप देख रहे हो, मेरे पास सिर्फ वाइट कलर के लॉरियल्स थे बने हुए, और मुझे सब मल्टी कलर में बनाने थे कल रात। और मैं सबको बैठ के तार से एक छोटी छोटी सी मोतियों को तार से बांधी हूँ। बहुत मेहनत लगी मेरी। लेकिन रात में फिर मैंने ये स्टॉपर वाले बनाने थे ना, तो मैंने फिर इसको सूखने के लिए ऐसे करके रख दिया था। फिर सुबह देखी तो एकदम प्रॉपरली अच्छे से रेडी था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कुछ नया बना करके। और मैंने इस तरह से सोचा भी नहीं था कि मल्टी कलर में इतना खूबसूरत लगेगा। पहले मैंने ना उनके हिसाब से सिर्फ बीच में लॉरियल्स लगा दिए थे और नीचे लटकन, बट मुझे ऐसा लगा ना कि नहीं, साइड में भी बहुत सारे लॉरियल्स होने चाहिए। तो फिर मैं अलग से बैठ के साइड के लिए भी लॉरियल्स बनाई रात में, और सब अच्छे से अटैच की। हम लोग क्या करते हैं ना कि मैं बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को फिर दिखाती हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें और क्या क्या परफेक्ट किया जा सकता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है ना कि हम जिनको भी दे ज्वेलरी, पहले मैं खुद अपने कान पे रख के देख लेती हूँ कि परफेक्ट तो लग रहा है ना, और फिर मैं उस हिसाब से देती हूँ। भले मेरा सामान इसमें और ज़्यादा क्यों ना लग जाए, लेकिन चीज़ तो परफेक्ट ही जानी चाहिए। तो ये रहे चेन, ये कान के ऊपर वाले लटकन वाले चेन। और
एक एडजस्टेबल चेन, एक लटकन वाली चेन, इन दो तरह की अंगूठियाँ हैं। छोटी अंगूठी उन्होंने अपने लिए बनवाई है, मतलब जिनकी मम्मा बिटिया ने बनवाई है। मंगलसूत्र भी जाने वाला था, लेकिन मंगलसूत्र हमारा उन एरियाज़ में भी अब डिलीवर होने जा रहा है जहाँ हम नहीं कर पा रहे थे। बट आज गुड फ्राइडे होने की वजह से ये मंगलसूत्र ना सोमवार को डिलीवर होगा यहाँ से। और उनसे मेरी बात भी हुई थी, मैंने उनको बताया कि आज गुड फ्राइडे है तो आज तो ये डिस्पैच नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा ना कोई बात नहीं, कभी भी आए मुझे आपके हाथ की मतलब मंगलसूत्र, आपके हाथ की बनी हुई ज्वेलरी तो पहनने को मिलेंगी, तो कभी भी आए। और उन्होंने मेरे व्लॉग भी देखे थे मुझे बनाते हुए, तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए उन्होंने कि आप बहुत मेहनत करते हो। तो मैं उनको यहाँ वीडियो से थैंक यू बोलूँगी, और जिन्होंने मम्मा बेटिया ने जिन्होंने ज्वेलरी बना उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। और एक वाइट नेकलेस किया, आपने देखा होगा जस्ट सामने। तो ये वाइट नेकलेस तो ऐसा है ना कि डेली कभी 3 4 कभी 1 2 ऐसे करके ये डेली निकल रहा है। और डेली मेरे जब पैकिंग करती हूँ ना तो उसमें ये एक दो जरूर दिखता है। तो ये वाला तो सबको खरीद लेना है मेरे ख्याल से। चलिए, आज एक नया ग्रीन कलर का भी डिज़ाइन किया, वो भी पसंद आया तो आप लोग ले सकते हैं। आगे आज लड्डू की मम्मी नहीं गई कुरियर देने, आज डीजे सर गए हैं कुरियर देने, है ना। अरे लड्डू के पापा गए हैं कुरियर देने। पता है क्यों मैं नहीं गई आज कुरियर देने? क्योंकि मेरे रूम के हालात आपको दिखाती हूँ। 2 सेकंड रुक जा करेंगे। फिर मैंने भरपेट खिलाया है इसको, यहाँ पड़ी है इसकी कटोरी। ये देखिए आप लोग रूम की हालत। तो आप लोगों को पता होगा सुबह से अभी सारे रेडी करके निकाले हैं मैंने डिस्पैच के लिए। सारे पार्सल दिखे होंगे पैकिंग के, सब पे लिखना था प्रॉपर एड्रेस से लेके सारी चीज़ें। पहले प्रिंट निकलवाते थे, लेकिन इधर जब जैसा पॉसिबल हो पाता है वैसे कर लेते हैं। तो अब लड्डू शाम से लगेंगे ऑर्डर्स रेडी करने में। आज जाना है अनमोल के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेने, तो मैं इसलिए आज घर पे रुक गई। तो 2 घंटे उतने धूप में जाने के बाद मैं फिर शाम में कल नहीं जा पाई, और फिर आज भी नहीं जा पाती। कल जाना था लेकिन धूप से आने के बाद इतना सर चकराया था नहीं जा पाई। तो आज मैं घर पे रही हूँ कि मैं रूम ठीक करूँगी, इसको सुला के खिला दिया पिला दिया। आज थोड़ी सी तसल्ली से हूँ कि लड्डू का प्रॉपर ध्यान दे पाएंगे। ये क्या कर रही है लड्डू? तो गर्मी बहुत है, प्रॉपरली खाना पानी सारी चीज़ें दे पाएंगे। और आज थोड़ा शाम में चलेंगे हम लोग ड्रेस लेने। अभी तक थोड़े से कस्टमाइजेशन में ना थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब थोड़ा डिटेलिंग ज़्यादा था ज्वेलरी में। टाइम बहुत गया, सुबह से लगी हुई थी। उसी बीच में दाल चावल बनाया था और चोखा बनाया था, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं बन रहा था। तो अभी जाके फ्री हुए हैं, अपलोडिंग हो गई वीडियो। अब क्या करेंगे कि इसको सुलाएंगे और सुला के ये सब ठीक करेंगे, ये पूरा रूम अच्छे से ठीक करेंगे। और ये आज मतलब कल रात तीसरा या चौथा रात ऐसे करके था जब हम लोग, मैं सोई नहीं, मेरे हस्बैंड भी नहीं सोते। आज सोने का भी मन है, लेकिन देखिए अगर मुझे ये सब फोल्ड करने के बाद टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा आज सोऊंगी, क्योंकि कंटिन्यू 3 रात से जगह हालत पंक्चर हो गया। आज सुबह लेकिन थोड़ा सा सोए थे। सुबह हम लोग 4 बजे, हस्बैंड की तबीयत बिगड़ी थी क्योंकि हम लोग रात भर जग के ज्वेलरी बना रहे थे, मतलब मैं बना रही थी, वो बैठ के थोड़ी बहुत हेल्प करवा रहे थे। और सोए नहीं, फिर 4 बजे उनको वॉमिटिंग आने लगा। तो 4:30 बजे से 4:30 या 5 बज गए होंगे, एडिटिंग करते करते 5 बज गए होंगे। 5 से 7 सोए थे, तो वही आज एक नींद ली है। तो थोड़ा सा आँख का रेडनेस थोड़ा कम हुआ है, वरना कल तो मेरी आँखें बहुत रेड थी। और सब लोग कमेंट भी दे रहे थे वीडियोस देख के कि आप थोड़े से वो तबीयत ख़राब नहीं है ऐसे लग रहे हो। तो बस नहीं सोने की वजह से हो गया। वही माँ चुबा दी कनिका मुझे, तो चुबा। कपड़े फोल्ड करके मैं आधे घंटे देखती हूँ, अगर मौका मिला तो सो जाऊँगी। शाम में फिर जाएंगे अनमोल की ड्रेस लेने। और अभी बज रहे 4, 5 तो बज ही जाएगा करते करते। फिर चाय पी लेंगे, नहीं सो पाएंगे चाय से। देना लड्डू, बोली मूँगफली चूहा है, कहाँ है चूहा? लड्डू ने खाया दाल चावल, मुँह पे लगा हुआ, जा रहे पोंछते हैं, इसको सुलाते हैं, कूलर स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा ठंडक लेते हैं। राजस्थान में बहुत तेज़ गर्मी है। फिर सारे कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं चाय पीऊँगी, तब तक हो सकता है हस्बैंड आ भी जाए। थोड़ा दूर है हमारा कुरियर कंपनी घर से, तो सारा चीज़ लेकिन मैं रेडी करके दी हूँ। आज मैं 1 घंटा बैठ के पूरा पैकिंग की, सब पे प्रॉपरली एड्रेस से लेके सारी चीज़ें लिखी, ये सब करके दे दी हूँ। ऐसे मैं वहाँ जाके बैठ के कर लेती थी और वहाँ टाइम लग जाता था। तो आज सारी चीज़ें रेडी करके दिए हैं। और कुछ सामान भी है, हाँ पैकिंग जो करते हैं ना हम लोग ज्वेलरी की, तो उसके कुछ सामान कम पड़ रहे हैं, वो लाने हैं। और डब्बा हम लोग थोड़ा सा चेंज करने का सोच रहे हैं। हमारे नाम से देखिए हो पाता है तो, कितना खर्चा आएगा क्या आएगा नहीं पता, बट जो भी है
मैनेज करेंगे, लड्डू ने मेरा फ़ोन ले लिया, मैनेज करेंगे। और अभी एक्चुअल में बस खर्चा ही हम कर रहे हैं ज्वेलरी के सामान से लेके सारी चीज़ों में। और देख रहे हैं सबके रिस्पांस बहुत अच्छे मिल रहे हैं, सबको बहुत अच्छी लग रही है ज्वेलरी, बहुत पसंद आ रही है मेरे हाथ की बनी हुई ज्वेलरी। तो चलते हैं, थोड़ा सा रूम भी ठीक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे रूम अस्त व्यस्त होता है ना तो मेरी तबीयत बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। और ये देखो ये देखो ये देखो नौटंकी, देखिए आप लोग, कांच कितना गंदा है, कांच कितना गंदा है। इसको सुला के कपड़े सारे फोल्ड करके और ये सब पोछूंगी, ड्रेसिंग टेबल पोछूंगी, कांच पोछूंगी, बिस्तर चेंज करूंगी पूरा। और देखते हैं, आधा घंटा तो इसको सुलाने में लग जाएगा। उसके बाद जो मुझे टाइम मिलेगा मैं पूरा रूम अच्छे से साफ़ करूँगी और करके दिखाऊंगी आप लोगों को। फिलहाल आपको गंदी वाले रूम की हालत भी दिखा देती हूँ। ये देखो आप लोग, ये देखो हमारी लड्डू, और ये देखो आप लोग कांच कितना गंदा हुआ है। बच्चों ने छू छू के, खा पी के, लगा के गंदा कर दिया है। फ्रूटी का स्टॉल लगी हुई है, देखते क्या क्या हो पता करते हैं, क्योंकि रात में ऑर्डर्स ज़्यादा रहते हैं पूरे करने के लिए, तो रात में ही बनाऊंगी ज्वेलरी तो सारा। मैं अच्छे से समझ पाती हूँ अपने, जिनके भी ज्वेलरी बन रहे हैं उनसे बात कर पाती हूँ, उनके हिसाब से एक एक चीज़ ऐड कर पाती हूँ। और चलते हैं, करते हैं। रूम मैंने पूरा ठीक कर लिया था। ठीक करने के बाद मैं सो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड आए तो मेरी आँख खुली और फिर मैं सीधे आई दौड़ते भागते ही किचन में। रूम ठीक करने के बाद इतना सारा कपड़ा निकला है ना, और आप सभी को पता है कि हमारे पास वो टंच वाला वॉशिंग मशीन नहीं है जो आजकल सब लोग यूज़ कर रहे हैं, सभी घरों में है, तो हमें हाथ से ही धोना होता है। और ये देखिए, यहाँ मैंने नमकीन के पराठे अनमोल के लिए बनाए हैं शाम में, क्योंकि सो के उठा ना तो उसको खाना था। और अभी भी मैं व्लॉग में आवाज़ डाल रही हूँ तो मेरी लड्डू रानी जो है वो आवाज़ लगा रही है, मुझे दौड़ के जाना है हॉल में, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी कर लूँ। और इसके साथ ही एक और, हाँ, मेरा ये नाइटी का कलर उठ गया, मैं ये हटाने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ उसको कट करके हटा दूँ ताकि मैं इसको वापस ना पहन लूँ, और मैं डेली भूल जा रही हूँ और मैं वापस पहन ही ले रही हूँ, तो इस वजह से इसको चेंज करना है। और व्लॉग है तो व्लॉग में तो मैं जैसे रहती हूँ, जैसे चीज़ें, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है, बट कोई बात नहीं, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम महिलाएँ ना अपने काम मैनेज करने में इतने खोए रहते हैं ना कि हमें खुद का होश नहीं होता है। हम लोग बच्चों को तैयार करके रखते हैं, हस्बैंड के सारी चीज़ें रेडी करके रखते हैं, बट खुद का कुछ अता पता नहीं होता है कि क्या कर रहे, कैसे कर रहे। और हाँ, मैं बता रही थी ना सैटरडे संडे के लिए, तो सैटरडे संडे मुझे मिलेगा टाइम, क्योंकि आज मेरी ना सारी बुकिंग रात में हुई है, मोस्टली 12 बजे के बाद की हुई है। तो 12 बजे के बाद वाली बुकिंग्स ना सैटरडे हो रहा है, तो सैटरडे को मेरा हमेशा ये है कि आज लेंगी मतलब ऑर्डर तो कल डिस्पैच करूँगी। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बनाना आसान है तो मैं सैटरडे को भी अगर ऑर्डर लूँगी तो उसी दिन हाथों हाथ डिस्पैच कर दूँगी, या जिस दिन भी लूँगी उसी दिन कर दूँगी। बट मेरे अभी जितनी भी आज ज्वेलरी मिली है ना ऑर्डर की, वो सब बनाने में टाइम टेकिंग है। तो सैटरडे को मिला है, तो मतलब 12 बजे के बाद मिला है, तो मुझे वो अब सैटरडे और संडे के जितने भी पार्सल्स होंगे ना, सब इकट्ठे करके सब सोमवार को डिस्पैच करने हैं। तो मैं उसके साथ साथ सैटरडे संडे जो मुझे समय मिला करेगा ना, मैं उसमें सारे कपड़े धुलने के, मेरे खुद के और मेरे हस्बैंड के कपड़े ना साइड रह जाते हैं। बच्चों के तो डेली हम लोग धोते हैं, कभी मैं धोऊँ कभी मेरे हस्बैंड धोए, ऐसे करके। अनमोल कह रहा बड़ा बेड लगा लो, मैंने कहा कि बच्चों की बुद्धि से चलेंगे ना तो सिर्फ पलंग इकट्ठा करते चलेंगे। एक वॉशिंग मशीन और सारी चीज़ें ऐसी ज़रूरत की रखेंगे ना, जिससे हम अपने काम को और ज़्यादा समय दे पाए, क्योंकि सिर्फ अपने सुविधा और अपनी चीज़ों में अगर लगेंगे ना तो बच्चों के लिए कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ ना सोच पाएंगे। तो मैंने सोचा है कि पहले मैं वॉशिंग मशीन लूँगी ताकि मेरा वो जो 1 घंटा उधर जा रहा है ना वो बचे, और मैं उसको समय को ज्वेलरी में दे पाऊँ। और ज्वेलरी का नाम मैंने सोचा है, अच्छा मैं आज नहीं अनाउंस करूँगी क्योंकि सैटरडे को मैं आवाज़ डाल रही हूँ। मैं सैटरडे को कोई भी अच्छा काम नहीं करती हूँ, तो जो करती हूँ गड़बड़ी हो जाता है, तो मैं ना उसको अनाउंस करूँगी मंडे को। और ये देखिए, मैंने एक रात में डिज़ाइन किया था नेकलेस, और कैसा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा ना। इसमें मुझे और भी कलर्स बनाने हैं, तो धीरे धीरे करके बनाएंगे, इसमें और डिज़ाइन भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट ये वाला किसी को मंगाना हो, पर्सनली मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, और ये मेरे ख्याल से साड़ी पे बेस्ट लगने वाला है। इसकी ईयरिंग वगैरह सब कुछ बनाऊँगी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर प्लीज़।